नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड वन के और भाग के अंतर्गत कविता पाठ के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और साथ में आंसर को। तो आज हम लोग एक नए कविता को देखेंगे और कविता का नाम है फ्रेंड माटी, और इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में हल भी करते चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सकें वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज वन केवरा भाग के अंतर्गत एक नए कविता को और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। तो आज का जो कविता है फ्रेंड वो माटी है, ठीक है, और इसके सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और साथ में उत्तर को भी देते चलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये माटी जो कविता है इसका जो राइटर है यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, इसका जो राइटर है वो है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ठीक है। और ये उमेश नंद तिवारी जो है ये नई पीढ़ी का एक कवि, लेखक और आलोचक है, ठीक है। और ये वर्तमान में अभी नागपुरी भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में प्रभारी के रूप में कार्यरत है, ठीक है। और इनका जन्म है जो कि मांडर के कंदरी गांव में, ठीक है फ्रेंड, आप इसको याद रखेंगे, मांडर के कंदरी गांव में इसका जन्म हुआ है। और इसका जन्म जो हुआ है सो 18/8/1962 ईस्वी को हुआ है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड माटी जो कविता है उसमें माटी शीर्षक जो कविता है वो अतुकांत में रचना किया गया है, ठीक है, अतुकांत में इसका रचना किया गया है। और माटी कर मोल के बतायक है, माटी कर मोल परिस्थिति और ठाव विशेष से होवेला, यानी फ्रेंड माटी का जो यहाँ पर महत्व बताया गया है और बताया गया है कि जगह विशेष से मिट्टी का जो है वैल्यू होता है, ठीक है। और आगे बोला गया है फ्रेंड कि माटी में जखन पानी सना जाएला तो इकर महत्व और बढ़ जाएला। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि माटी में अगर पानी मिला देने से इसका महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और कवि कहे ना कि माटी कर कोई मोल लगा सकेला, कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि मिट्टी का कोई मोल नहीं लगा सकता है, यहाँ पर कविता में कहा गया है, ठीक है, जो राइटर कहा है। किसान कर जिंदगी कर आधार बिंदु माटी होवेला, और कहा है साथ में फ्रेंड कि किसान का बिंदु का जो आधार है वो माटी है, ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। और फ्रेंड आगे बोला है कि काले की उकरे सीकर जीवन चलेला, माटी से रिश्ता नाता माय माटी सब कुछ जोड़ल आहे, माटी आहे तो संसार में जीवन आहे। और किसान का परिवार जो है सब मिट्टी से जुड़ा हुआ है और मिट्टी से रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है, और अगर मिट्टी है तो संसार है और संसार से जीवन है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और इसके उत्तर को भी देखते हम लोग चलेंगे। तो पहला जो आज का जो क्वेश्चन है फ्रेंड माटी का वो देखेंगे। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो किसान कर जिंदगी कर आधार बिंदु के है के। तो फ्रेंड बताना है यहाँ पर आपको कि किसान का जिंदगी का जो मुख्य आधार बिंदु है वो कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए देखेंगे। ए पानी, बी माटी, सी हार और डी फार। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड। और फ्रेंड आप भी अपने घर में कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और देखिए कि मेरा कितना सही होता है कितना गलत होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बना लिए होंगे फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो माटी, ठीक है। किसान का जो मुख्य आधार बिंदु है वो माटी है। माटी का यहाँ पर जिक्र किया गया, राइटर जो है सो माटी को बहुत महत्व दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो केकर महत्तम ठाव विशेष या दरकार विशेष मुताबिक होवेला, ठीक है। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि किसका महत्व जो है वो विशेष ठाव के आधार पर होता है, ठीक है, जगह विशेष के आधार पर उसका वैल्यू बताने को यहाँ पर बोला गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर चलिए देखेंगे। ए भाषा कर, बी माय कर, सी मिट्टी कर और डी पानी कर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी माटी, ठीक है। माटी का जो है सो विशेष जगह के हिसाब से उसका कीमत होता है, ठीक है फ्रेंड। मान के चलिए कोई कृषि योग्य भूमि है और कोई बंजर योग्य भूमि है, तो एक ही उसका वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि जो कृषि योग्य भूमि है मिट्टी है उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, और बंजर भूमि
बहुत दिक्कत से उसको बनाया जाता है, उसके बाद फिर वो कृषि भूमि में उसको लाया जाता है, तब माटी का जो है महत्व बराबर होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि माटी कविता कर संकलन करल जा है। तो बताना है फ्रेंड कि माटी जो कविता है उसका संकलन कौन सा किताब में किया गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए बनकेवरा भाग 1, बी बनफूल भाग 1, सी मंजर भाग 2 और डी अंगना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए बनकेवरा भाग 1 में माटी कविता का संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन कि कविता कर मुताबिक का कर बोरा भरे बात होए है। कविता में फ्रेंड एक जगह जिक्र किया गया है, तो एक जगह पंक्ति है कि कविता कर मुताबिक का कर बोरा भरे बात होए है, यानी किस चीज़ से बोरा को भरने का बात किया गया है, तो उसको बताना है यहाँ पर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए नोट से, बी धान से, सी चाउर से और डी देवल शोभे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, नोट से जो है उसको भरने का बात किया गया है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। कविता के मुताबिक जो है वो नोट से बोरा भरने का यहाँ पर जिक्र किया गया है, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो यहाँ पर देखें फ्रेंड, ये बोरा का लखे नोट बोरा भरी मुदा अचरक। ठीक है, माने नोट का यहाँ पर जिक्र किया गया है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नोट। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड कि उमेश नंद तिवारी नागपुरी कर कौन काल कर कवि है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड, जो माटी का जो कविता का जो लेखक है उमेश नंद तिवारी, वो किस काल के कवि हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए आधुनिक काल, बी रीति काल, सी भक्ति काल और डी पूर्णा काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए आधुनिक काल का। ठीक है, उमेश नंद तिवारी जो है सो आधुनिक काल का कवि है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। माटी कविता शीर्षक कर रचयिता है कहीं। तो माटी जो कविता है उसको किस राइटर ने लिखा है या उसको रचा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए खालिक अहमद, बी बीपी केसरी, सी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डी शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ठीक है, जो माटी शीर्षक कविता का रचयिता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। माटी नामक शीर्षक रचना कर साहित्य कौन विद्या में आवे। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि माटी नामक जो शीर्षक कविता है वो कौन साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए गद्य गीत में, बी कथा गीत में, सी पद्य गीत में और डी गाथा गीत में। तो किस में आता है फ्रेंड, कौन साहित्य के अंतर्गत आता है माटी कविता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी पद में आता है। ठीक है, कविता जो है सो फ्रेंड वो पद गीत के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, उसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं फ्रेंड, पी के, यानी पी से हो गया फ्रेंड पद और के से हो गया फ्रेंड कविता। ठीक है, यानी पी के पद कविता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आज का आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड कि कौन आदमी माटी में अपन भविष्य के देखेला। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि माटी में कौन आदमी है वो अपना भविष्य को देखता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए हम लोग देखेंगे। ए जमींदार, बी मजदूर, सी खेतीहर और डी देवल शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी खेतीहर। ठीक है, जो मिट्टी में अपना भविष्य को देखता है। किसान जो है सो अपना मिट्टी में ही अपना भविष्य को देखता है, क्योंकि किसान है फ्रेंड वो अपना कोई भी अगला खेती लगाने से पहले मिट्टी का जांच करता है, इसमें खाद है कि नहीं है, बहुत तरह से जांच पड़ताल के बाद वो अपना खेती को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए मिट्टी का जो है असल भविष्य को कह सकते हैं, माने देख रेख असल करता है कोई तो वो किसान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, नवा क्वेश्चन को। और आज का नवा क्वेश्चन है फ्रेंड कि माटी नामक शीर्षक कविता में रचनाकार की कर अपमान कर बात हुआ है कही है। ठीक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि
माटी नामक कविता में रचनाकार के कर अपमान कर बात होवत है कही है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे फ्रेंड। ए माटी, बी धरती, सी अंबर और डी माय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए माटी होगा। ठीक है। काले काले की ऊ माटी में कादो में लेसरायला, लथपताल रहेला, उकर गतर गमकेला, मुदा उकर धान धमकेला, गमक और धमक कर अंतर अंतरे रही का। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 10वां क्वेश्चन। और आज का 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि माटी शीर्षक कविता में माटी के का कहल जाए है। बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि माटी को क्या कहा गया है कविता में। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर, चलिए उसको देखेंगे हम लोग। तो ए माय, बी बाप, सी छुआ पुता और डी देवल सोबे। तो क्या कहा गया है फ्रेंड माटी को कविता में? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है। माँ कहा गया है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 11वां क्वेश्चन। और आज का 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि मुदा उकर धान धमकेला, गमक और धमक कर अंतर अंतरे रही का। शीर्षक पंक्ति कहाँ से लेल जा है। बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि ये पंक्ति जो दिया गया है वो किस कविता शीर्षक से लिया गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए बाजा, सी माटी, बी माटी, सी रिंगसिंगिया और डी आह्वान। तो ये शीर्षक पंक्ति का कौन कविता से लिया गया है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी माटी नामक कविता से ये शीर्षक को लिया गया है। ठीक है, इस पंक्ति को। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 12वां क्वेश्चन। और आज का 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि माटी कर कादों में के लेसरायला। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि माटी का जो कादो है इसमें कौन लेसराता है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए किसान, बी जमींदार, सी माली और डी गरीब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए किसान। ठीक है। माटी में जो है वो कादों में लेसराता है वो किसान है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आज का 13वां क्वेश्चन, कविता शीर्षक माटी में प्रयुक्त शब्द गतर माने का होवेला। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि एक जगह गतर का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, उसको बताना है। उकर गतर गमकेला, मुदा उकर धान धमकेला। ये जगह जिक्र है फ्रेंड, तो उसी में गतर का मीन्स क्या होता है उसको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा उसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए माटी, बी छाती, सी धान और डी पीठ। तो गतर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी पीठ होगा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, 14वां क्वेश्चन कि माटी कर पहरेदार के कहल जाए है। बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि माटी का जो असल पहरेदार है वो कौन है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए किसान, बी कादो, सी जमींदार और डी राजा। तो कौन है फ्रेंड माटी का असल पहरेदार, उसको यहाँ पर बताना है आपको। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए किसान। ठीक है। माटी का जो है असल पहरेदार किसान है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग, 15वां क्वेश्चन। और आज का 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि केकर मोल लगाए के केकरो औकात नखे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कविता में दिया गया है उसका मोल नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए माटी कर, बी कादो कर, सी दूध कर और डी पानी कर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड माटी नामक शीर्षक कविता के अनुसार ए माटी का। ठीक है, जो कि माटी का मोल नहीं लगाया जा सकता, जो कवि इसको कहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 16वां क्वेश्चन। माटी में का मिलायक से उस सोना में सुहागा लागिन हो जाएगा। ठीक है। बताना है यहाँ पर फ्रेंड कि माटी में कौन सा ऐसा चीज़ को मिलाने से वो सोना से सुहागा हो जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए खाद, बी बीज, सी धान और डी पानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी पानी। ठीक है। पानी को मिट्टी मिलाने से वो सोना से सुहागा हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड आज हम लोग देखें माटी नामक शीर्षक कविता से
महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।